स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें आपको डर के साथ साथ एडवेंचर, मिस्ट्री और थ्रिलर सबका एहसास एक साथ होने वाला है। और ये कहानी बहुत बड़ी है, तो इसका यह पहला पार्ट है। अब कहानी में क्या होगा वो तो आपको सुनकर ही पता चलेगा। कहानी बहुत रोमांचक है, तो तैयार हो जाए अपने ईयरफोन और हेडफोन लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक जरूर करें। चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं भूत, प्रेत और पिशाच जैसी चीजों को बिल्कुल ही नहीं मानता हूं, पर एक बार मैं एक ऐसी घटना से रूबरू हुआ कि मैं कांप जाता हूं। यह घटना बिल्कुल सही है। एक बार मैं अपने एक मित्र के गांव रानीपुर गया हुआ था। उसका गांव कस्बे से लगभग 10 किलोमीटर दूर था, घने जंगलों से घिरा हुआ। पहले मैं 2-3 बार वहां जा चुका था। वहां की हरियाली इतनी अधिक है कि मन प्रफुल्लित हो जाता है। कभी कभी मैं वहां 10-12 दिन भी रुक जाता था। गांव के उत्तर में बड़े बड़े पहाड़ है। ये पहाड़ काफी ऊंचे हैं। दूसरी बात, इन पहाड़ों के बनने में मिट्टी का भी बड़ा हाथ है, या यूं भी कह सकते हो यहां इन पहाड़ों में मिट्टी की प्रचुर मात्रा है। इसी मिट्टी के कारण इन पहाड़ों पर एक बहुत ही घना जंगल बन गया है। इस घने जंगल में लगभग हर जाति के पेड़ पौधे हैं। कई पेड़ पौधे तो बहुत ही दुर्लभ जाति के हैं। ये वन इतना सघन है कि वहां दिन में भी अंधेरा रहता है। गांव के लोग उस जंगल में कभी नहीं जाते। वह जंगल प्रतिबंधित है गांव वालों की तरफ से। उस जंगल में एक बहुत सुंदर झील है जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर में फैली है। वहां एक पहाड़ी झरना है जो पहाड़ी से गिरकर झील तक पहुंचता है। गांव वालों का कहना है झील कभी भी नहीं सूखती, चाहे कोई मौसम हो। उसके पानी की तुलना गांव वाले गंगा के पानी से करते हैं। ऊपर एक वन देवी का मंदिर है। गांव वालों का मानना है वही वन देवी ही गांव की सुरक्षा करती है। बहुत समय पहले एक राजा यहां इसी जंगल से गुजरे थे। उनका साथी और वो अपने साथियों से बिछड़कर इस जंगल में पहुंच गए थे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। दोनों घोड़े से उतरकर वहीं एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। धीरे धीरे थकान तो कुछ कम हुई, लेकिन भूख और प्यास ज्यादा सताने लगी। कहते हैं तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक हिरनी जाती दिखाई दी। राजा ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और अभी बाण चलाने वाले थे कि क्या देखते हैं कि एक छोटा सा हिरनी का बच्चा आकर हिरनी का दूध पीने लगा। ये दृश्य देखकर राजा बहुत ही द्रवित हो उठे और अपना मन बदल दिया। उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया। साथी ने जब इसका कारण पूछा तो बोले, अगर मैं अपनी भूख मिटाने को इस हिरनी का शिकार कर लेता तो यह बच्चा भी बिना मां के मर जाता। अभी इसने जीवन का कितना समय जिया है। इसके जीने का हक मैं नहीं छीन सकता। आज के बाद कोई शिकार नहीं करूंगा। आज अगर भूख से हमारी मृत्यु लिखी है तो मृत्यु को ही मैं वरण करूंगा। किसी निरपराध की हत्या नहीं करूंगा। राजा पुनः अपने मित्र के साथ घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि क्या देखता कि एक वृद्ध स्त्री सामने से चली आ रही है। राजा ने देखा उसके मुखमंडल पर तेज था। उन्होंने सोचा हो ना हो ये कोई योगिनी है। राजा ने घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। साथी ने भी राजा के देखा देखी प्रणाम किया। बुढ़िया ने राजा से कहा, बच्चा लगता है तुम राह भटक गए हो, वरना इस भीषण वन में कोई आता नहीं। राजा ने स्वीकृति में सिर हिलाया और बोले, हां माता, आपने सही कहा, हम वन में भटक गए हैं। अगर आप हमारी सहायता करें तो आपका हम पर बहुत उपकार होगा। राजन सुनो, पहले तुम दोनों मेरी कुटिया पर चलकर जल और भोजन ग्रहण करो, और उसके उपरांत मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगी। अंधे को चाहिए क्या 2 आंखें, बस दोनों उसके साथ चल दिए। कुछ दूरी पर एक घास फूस से बनी एक झोपड़ी थी। वहीं उस महामानवी की कुटिया थी। राजा और उनके मित्र को बुढ़िया ने फलों का छक्कर भोजन कराया और शीतल जल पीने को दिया। जैसे उन्होंने जल ग्रहण किया, उन्हें लगा कि उनकी तमाम थकान छू मंत्र हो गए। उन्हें लगा कि जैसे वह थके ही नहीं थे। अब राजा को विश्वास हो गया कि वह कोई साधारण योगिनी नहीं है, वह कोई दिव्यात्मा है जो उनकी सहायता करने के लिए आई है। राजा उनके चरणों में गिर पड़े, बोले, हे माता, हमें माफ करना अगर हमसे कोई गलती हो गई हो। मैं यही पास की एक रियासत का राजा दिवाकर सिंह हूं। आखेट पर निकला था।
बस भटकता हुआ यहां आ निकला। आप मुझे तुच्छ जीव को कोई आज्ञा दे ताकि मैं अपने भाग्य पर इतरा सकूं। उसने कहा, सुन राजन, मैं वन देवी हूं। तूने उस हिरणी का वध न करके अपने लिए मेरे हृदय में एक उच्च भाव पैदा कर लिया है। अतः तू जो भी चाहे मुझसे मांग ले। अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो हे माता, मुझे अपनी सेवा का एक मौका दे ताकि मेरे मन को सुख प्राप्त हो। बुढ़िया राजा की बात से पुलकित हो उठी। बोली, सुन राजा, तेरी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, यह मेरा आशीर्वाद है। और तेरी इच्छा से मैं तुझे आदेश देती कि तू यहां एक बड़ा तालाब बना दे ताकि यहां पर रहने वाले जीव जंतु को जल सुलभ हो जाए। फिर कहते हैं, राजा ने अपने राज्य में पहुंचने के बाद अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस जंगल में जाकर एक विशाल तालाब का निर्माण करें। राजा के लोगों ने एक बहुत विशाल तालाब का निर्माण करवा दिया। तालाब तो बन गया, पर जल कहां से आए, यह सोच राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने वन देवी का स्मरण किया। वन देवी प्रकट हो गई। बोली, राजन, सामने के उस बंगे पर्वत पर जाकर देखना, वहां एक काले रंग का एक पत्थर पड़ा है। तुम वह पत्थर अपनी जगह से हटा देना, बस फिर तुम्हारा यह तालाब लबालब भर जाएगा, फिर कभी सूखेगा नहीं। राजा ने जाकर वह पत्थर हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, बहुत तीव्रता से निर्मल जल का फौछारा निकल छूटा, निर्झर बन तालाब की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में तालाब भरने लगा। तालाब बन जाने के बाद राजा ने वहीं एक भव्य वन देवी का मंदिर बना दिया। हर बसंत पंचमी को वहां मेला भरने लगा। आसपास के सभी गांव वाले मेले में आने लगे। मेला बस एक दिन भरता, बस अगले दिन मंदिर के कपाट बंद हो जाते। यह सिलसिला तब से अब तक चलता आ रहा है। वहां के लोगों से पता चला कि सिर्फ एक ही दिन ही लोग उस जंगल में जा सकते हैं। उसके बाद यदि कोई जंगल में गया तो वह वापस नहीं आया। लोगों की मान्यता है कि यह वनदेवी का लोगों को मानना है। मानव के जंगल में आने पर जंगली जानवरों के जीवन में खलल पड़ता है, इसलिए कोई भी जंगल में नहीं जा सकता। एक बार एक तांत्रिक उस जंगल में गया था। उसे बहुत मना किया पर नहीं माना। वह जीवित वापस आया, पर वह पागल हो चुका था। वह गांव में ही इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मैं दिन में 10 बजे के लगभग मित्र के गांव पहुंच गया। स्नान आदि करने के बाद उसकी मां ने हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया। दोनों ने भोजन किया। फिर थोड़ी देर बाहर बने ओसारे में पड़े तख्त पर आराम करने को लेट गया। लेटते ही गहरी निद्रा में चला गया। लगभग 1 घंटे के बाद मुझे मित्र ने जगाया। बोला, चलो मैं तुम्हें हमारे गांव के एक बुजुर्ग से मिलवाता। यह वह आदमी है जो जंगल में 3 दिन रहकर जिंदा वापस आ गया था। मैं आश्चर्यचकित होकर बोला, पर लोगों के हिसाब से जंगल से कभी कोई वापस नहीं आ पाया, फिर यह कैसे सच हुआ? दोस्त ने कहा, देखो यह सही है या गलत, पर किसी विश्वसनीय व्यक्ति से पता चला कि यह जंगल से वास्तव में जिंदा वापस आया है, पर वह अपने मुख से कुछ भी नहीं बताएगा। एक बार हम लोगों बहुत प्रयास किया, पर उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मित्र ने मुझे बताया। हमने कई तरह के प्रलोभन भी दिए, पर बंदा टस से मस नहीं हुआ। बोला, लोग झूठ मूठ की कहानी बनाते हैं मेरा मजाक करने को। मित्र की बातों से मुझे लगा कि इस बात में जरूर कोई सच्चाई है। अब मेरी जिज्ञासा करवट लेने लगी। जानने की इच्छा प्रबल हो उठी। मैंने मित्र से कहा, चलो एक बार मेरे स्तर पर कोशिश कर लेते हैं। हम दोनों तैयार होकर उससे मिलने निकल पड़े। जब हम उसके घर पहुंचे तो पाया बाहर ओसारे में तख्त पर वह आराम कर रहा था। जैसे हम उसके पास पहुंचे वह उठकर बैठ गया। वह मित्र को जानता था। बोला, पाठक जी कैसे पधारे? मेरा मित्र बोला, बस ठाकुर साहब अपने इस मित्र को गांव घुमाने निकला था। अरे भैया, इतनी दोपहरिया में निकले हो, वह भी घूमने? ज्यादा धूप नहीं है ठाकुर साहब, मेरे मित्र ने उन्हें बताया। फिर उन्होंने ने हम दोनों को तख्ते पर बैठने को कहा। मैं और मित्र तख्ते पर बैठ गए। फिर अलग अलग विषय पर चर्चा होने लगी। तभी ठाकुर साहब खुद ही विषय पर आ गए। बोले, पाठक, अपने मित्र को परसों मेला दिखा लाओ, बड़ा ही सुंदर मेला लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगा ठाकुर साहब। मित्र ने उनकी बात का समर्थन किया। मेरी ओर मुड़कर ठाकुर साहब बोले, एक बार मेला देख लोगे, लगेगा ऐसा। मेला कभी नहीं देखा, ठाकुर साहब ने चर्चा खुद छेड़ दी थी। मुझे तो बस एक सुर्रा छोड़ना था। मैंने सही समय का ध्यान देते हुए कहा, ठाकुर साहब, सुना कि उस जंगल में जाके कोई वापस नहीं आता। ऐसा क्या है वहां पर जो लोगों को मार डालता है या फिर बंदी बना लेता है? अचानक वह मुझे आश्चर्य से देखने लगे। फिर खुद ही बोले, तुम्हें कैसे पता कि वहां कोई बंदी बना लेता है?
अरे ठाकुर साहब, हमें कुछ पता नहीं, बस अंदाजे से ही बोले हैं। ये अंदाजा नहीं, बिल्कुल सही है। हम बहुत ही मुश्किल से बच पाए हैं। तब से हम वहां गए नहीं। वह जो नहीं कहना था वह उनके मुख से निकल गया। फिर झेपते हुए बोले, कुछ नहीं, बस ऐसे बोल दिया। बस आप लोगों से निवेदन है, किसी से कहना मत। मित्र ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी से भी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठाकुर साहब आश्वासन पा संयत हुए। फिर मैंने कहा, ठाकुर साहब, क्या आप सचमुच जंगल में गए थे? वह मुझे घूरते हुए बोले, नहीं तो किसने कहा? अभी आपने ही तो कहा कि वहां से जिंदा वापस कोई नहीं आ सकता। आप बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं। मैंने दोहरा जाल फेंक दिया। अब मछली बच नहीं सकती थी। ठाकुर साहब ने हथियार डाल दिया। बोले, मैं जंगल गया था, पर यह बात मैं किसी को बता नहीं सकता हूं। आप लोग कृपा कर मुझ पर दबाव न बनाएं। तभी मित्र बोला, बस इतना बता दो कि आप कब जंगल में गए थे। वह मित्र की तरफ देखते हुए बोले, यह लगभग 50 वर्ष पुरानी बात है। जब मैं लगभग 25 वर्ष का था, तब मेरे भीतर भी जिज्ञासा ने करवटें बदलनी शुरू की। मैं जानना चाहता था कि क्या वास्तव में यह जंगल इतना भयानक है कि भीतर प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को वापस आने नहीं देता। सोचते समय भीतर एक तीव्र रोमांच की अनुभूति होती थी। जंगल में आखिर वह कौन सा जिन्न है जो लोगों को मार डालता है। अब जंगल के भीतर जाने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि रूकना दूभर था। उस समय मेरा एक अभिन्न मित्र था, रामदयाल दुबे। उसकी और मेरे मित्रता की चर्चा हर जगह होती थी। आप यूं समझ लें कि हम दोनों दो शरीर एक जान थे। बस हमारी रात अलग गुजरती, सुबह के साथ फिर एक साथ हो जाते थे। एक दिन मैंने दुबे को अपने मन की बात बताई। वह तुरंत तैयार हो गया। वह इतना डीठ था कि अगर सामने शेर खड़ा हो तो उसकी भी पूंछ पकड़ लेने में देर नहीं लगाता था। परिणाम स्वरूप चाहे मौत का कारण क्यों न बन जाए, पता नहीं कितनी बार जहरीले सांपों को पूंछ से पकड़ फेंक देता था। घर वाले बहुत समझाते, पर उसके कान पर कभी जूं नहीं रेती थी। बुधवार का दिन था। सुबह 7 बजे हम दोनों तैयार होकर निकल पड़े। घर वालों को बताया कि किसी मित्र के यहां विवाह पर जा रहे हैं। 3-4 दिन में लौटेंगे। गांव से निकलते समय हम दोनों ने कस्बे का रुख अपनाया ताकि लोगों को हमारी मंशा का पता न चले। चलते समय मैंने अपने बैग में 2 चाकू, एक घड़ासा और एक लंबी सी बर्छी रख ली ताकि आफत के समय उसका सदुपयोग कर सके। और दुबे ने भी छोटी सी तलवार और अपने पिता की रिवॉल्वर रख ली। खाने के लिए हमने गुड़, चबेना और थोड़ा सत्तू रख लिया था। ज्यादा हमने इसलिए नहीं लिया, हो सकता है जल्दी लौटना पड़ जाए। गांव से पहाड़ तक का रास्ता लगभग 4 मील था। बारिश का मौसम था, इसलिए मौसम खुशगवार था। पैदल चलकर जाना था। धीरे धीरे हम दोनों आपस में हुड़दंग करते हुए जंगल की तरफ चल रहे थे। हमें भविष्य के भय का नाम मात्र एहसास नहीं था। हम दोनों अपने वर्तमान में व्यस्त थे। अभी हमने लगभग 1 मील का रास्ता तय किया था कि अचानक बारिश चालू हो गई। भागकर हम दोनों ने एक जामुन के पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश लगभग आधा घंटा चली। जब बारिश रुक गई तो हमने चलने की सोची। अभी हमने चलना आरंभ किया था कि देखा जामुन का पेड़ पकी जामुनों से लदा हुआ है। मन जामुन खाने का हुआ। मेरा मित्र पेड़ पर चढ़ गया। फिर दोनों मित्रों ने जमकर जामुन का आनंद लिया। फिर हम अपने रास्ते पर बढ़ चले। अभी भी हल्की वर्षा हो रही थी, पर हम दोनों को रोक नहीं सकती थी। अब पहाड़ थोड़ा दूर ही रह गए थे। लगभग दिन के 10 बज रहे थे। जब हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया तब दिन के 11 बज रहे थे। दोनों भाई पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़ते रहे। दुबे ने रिवॉल्वर निकालकर अपनी पेंट में खांस लिया था ताकि किसी भी खतरे सामना कर सके। इधर मैंने भी अपना चाकू निकालकर दाहिने हाथ में ले लिया था। हमें भूत प्रेत का भय नहीं था, हमें केवल जंगली जानवरों का भय था। आधे घंटे की चढ़ाई के बाद हमें भूख सताने लगी। हमने भोजन का निश्चय किया। हमें थोड़ी दूर पर एक बड़ा और ऊपर से समतल पत्थर दिखाई दिया। हमने वहीं भोजन करने का निश्चय किया। पत्थर पर आराम से बैठकर हमने अभी अपना बैग खोला ही था, अचानक हमें सामने वाली झाड़ी हिलती नजर आई। हम दोनों ने तुरंत अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। ठाकुर ने दीर्घ निश्वास छोड़ी, फिर बोले। हम दोनों अपनी अपनी सांसों को थामे उस झाड़ी को देख रहे थे। जब काफी देर तक झाड़ी हिली नहीं तो हमें लगा कोई छोटा छोटा जानवर रहा हो जो अब भाग चुका है।
फिर हम दोनों ने राहत की सांस ली और चबेना और गुड़ खोलकर चबाने लगे। जब यूं लगा कि अब काफी हो गया तो हम दोनों ने पोटली फिर से बांध ली और अपने बैग में रख ली है। थोड़ा सुस्ताने के लिए दुबे वहीं पत्थर पर लेट गया और मैं वहां के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करने लगा। आसपास प्राकृतिक सौंदर्य जैसे बिखरा पड़ा था। तरह तरह के जातियों के पेड़ और पौधे जैसे मुझसे बात करने को ललायत हो रहे थे। जाने कब से तन्हाई में भरे बैठे थे कि कोई आए और ये अपने मन की बात उससे कर ले। रंग बिरंगी तितलियां मन को मोहित कर रही थीं। मैं उस मनोरम दृश्य में इतना डूब गया कि मुझे यह भी खबर नहीं लगी कब 1 घंटा बीत गया। अचानक किसी जानवर की आवाज से मेरी तंद्रा टूट गई। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था कि यह आवाज किसकी थी, पर बहुत सोचने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि वह आवाज किस जानवर की। मैंने तुरंत दुबे को उठाया जो गहरी नींद में चला गया था। यह हड़बड़ाकर उठ बैठा। वह इधर उधर देखने लगा। वह गहरी नींद से जागा था, इसीलिए कुछ देर वह स्थिति को समझने का प्रयास करने लगा। फिर मेरे ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगा। मैंने उसे बताया कि वह कितनी देर तक सोया था, अब आगे चलना है। वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया, बोला चलो आगे चलते हैं। हम दोनों आगे चल पड़े। रास्ते में मैंने उसे बताया कि जब वह सो रहा था तब एक विचित्र जानवर की आवाज मुझे सुनाई दी, लेकिन मैं बहुत प्रयास के बाद भी समझ नहीं पाया वह किस जानवर की आवाज थी। जैसे जैसे हम जंगल के भीतर बढ़ रहे थे, सूर्य का प्रकाश कम होता जा रहा था। वैसे भी आज आसमान बादलों से आच्छादित था, इसलिए प्रकाश कम था। लगभग शाम के 4 बज चुके थे। अब हम जंगल में काफी भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। वहां पंछियों के कलरव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था जो भयभीत करने जैसा लगे। दुबे बोला, ठाकुर, मुझे लगता है लोग झूठ मूठ की कहानी बनाते हैं। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे लगे कि यह जंगल बहुत खतरनाक है। जबकि हम जंगल के काफी भीतर तक आ गए, मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब हम जंगल के ऐसे हिस्से में थे जहां चारों ओर घनी झाड़ियों का जाल बिछा था। अब आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। अंधेरा भी बढ़ गया था। मैंने अपने बैग में रखी एक शक्तिशाली टार्च निकालकर हाथ में ले ली और दुबे ने भी रिवॉल्वर निकालकर अपने दाहिने हाथ में ले ली। मैंने भी अपनी बर्छी हाथ में ले ली। अब हम फूंक फूंक कर एक एक कदम रख रहे थे। तभी दुबे किसी चीज में उलझकर गिर पड़ा। वह संभलता इस पूर्व में उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। हाथ पकड़ उसे खड़ा किया। मैंने पूछा, चोट तो नहीं लगी? वह हंसते हुए बोला, नहीं भाई, ठीक हूं। फिर मैंने देखने का प्रयास किया कि आखिर वह क्या था जिसमें उलझकर वह गिर पड़ा। जब मैंने वहां अपनी नजरें गड़ाई तो पाया वहां कुछ ऐसी चीज थी जो पत्तियों से ढकी हुई थी। मैंने वहीं पड़ी एक लकड़ी से पत्तों को हटाया तो वहां का दृश्य देख मेरे मुंह से एक तीव्र चीख निकल गई जो दूर तक जंगल में गूंजती चली गई। वह एक नर कंकाल था। समय के प्रभाव से उस पर कीचड़ और काई जम चुकी थी। जितना हिस्सा दिख रहा था वह बहुत ही डरावना लग रहा था। मैं पसीना पसीना हो गया था। इसे किसी जानवर ने मारा होगा। मैंने ये कहते हुए दुबे को देखा। वह मुझे देखकर हंस पड़ा, बोला, ठाकुर, बहुत कमजोर दिल के हो तुम। एक नर कंकाल से इतने भयभीत हो गए। अरे किसी ने भी मारा हो, क्या फर्क पड़ता है? अब तो यह मर चुका है। वह बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। मेरे हाथ से टार्च लेकर वह उसका मुआयना करने लगा। पास पड़े कुछ पत्तों को उठाकर उसके उस नर कंकाल की खोपड़ी को साफ किया। फिर कुछ देर गौर से देखने के बाद बोला कि इसे किसी बहुत ही दुर्दांत जानवर ने मारा है। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसे पता चला तुम्हें? उसने खोपड़ी पर एक जगह उंगली रख मुझे दिखाया। ये गहरी खरोंच देख रहे हो ना? ये कितनी गहरी है। ऐसी खरोंच तभी बनती है जब उसके नाखून बहुत बड़े और पैने हो। ये चोट शेर या और किसी साधारण जानवर की भी नहीं लगती, क्योंकि शेर और कोई जानवर गले या शरीर के किसी और हिस्से पर वार करते हैं। पर इसकी चोट से जाहिर है कि यह बहुत खतरनाक जीव रहा होगा। इसने अपने पंजों में पकड़कर शिकार को खाया है। मैं उसके इस ज्ञान से आश्चर्यचकित हो गया। वह इतना हिम्मती था कि उसने एक मजबूत लकड़ी से कंकाल के आसपास की सफाई की, फिर बैठकर खोदने लगा। मैं हैरान था कि यह क्या कर रहा। मैं कुछ बोलूं उससे पहले उसने अपने होठों पर ऊगली रख चुप होने को कहा। आधे घंटे की मेहनत के बाद वह पूरे कंकाल को बाहर निकाल चुका था। अब उसने कुछ पल कंकाल को देखा और बोला, यह लगभग 6 फुट लंबा नर था और यह बहुत ताकतवर रहा होगा।
मैं अचंभे में था, आखिर यह किस बात की बिना पर कह रहा। मैं ही उससे सवाल करता, उससे पहले उसने बताना शुरू किया। वह नरभक्षी जो भी था वह लगभग 10 फुट लंबा रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े शिकार को कोई साधारण डील डोल का दरिंदा मारकर हाथों में लेकर खा नहीं सकता। उसने इसे गिलहरी की तरह कुतर कुतर कर खाया है, जैसे गिलहरी अपने 2 पिछले पंजों पर खड़े होकर दोनों हाथों से पकड़कर फल इत्यादि खाती है। इसी प्रकार उसने इस शिकार को खाया है। मैं उसके इस ज्ञान से आश्चर्य में पड़ रहा था। मैं बोला, तुम किस तर्क पर ऐसा कह रहे हो? तब उसने ऊपर एक डाली की ओर इशारा किया। उस डाली पर गहरे कट के निशान थे। आया समझ? दुबे ने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने उत्तर दिया। वह बोला, भैया ठाकुर ऊपर डाली पर वह निशान इसलिए बना है, जब वह शिकार को खा रहा था तो डाली उसमें बाधा डाल रही थी, इसलिए उसने डाली पर अपने दांतों से कई बार काटा और खरोंचा था। अब उसकी बात मेरे समझ में आ गई। जमीन से डाली की ऊंचाई लगभग 10.25 फुट थी। मैं उसके इस ज्ञान से अभिभूत हो उठा, पर अब मेरे भीतर डर बढ़ने लगा था। जिस जानवर की कल्पना दुबे ने की थी वह कोई शैतान ही लग रहा था। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रहा था, क्या इस युग में भी कोई पिशाच जैसी अवधारणा हो सकती है? उधर दुबे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। वह उसके करीब बैठकर उस कंकाल का और ज्यादा विश्लेषण का प्रयास कर रहा था। मैंने उसे कहा, इसे छोड़ो, अब वापस गांव चलते हैं। बस अब आगे जाने की जरूरत नहीं। वह खड़ा हो गया और बोला, इस आदमी को मारने वाला कोई आम जंगली जानवर नहीं, वह एक महापिशाच रहा होगा, क्योंकि इस कंकाल को देखने से ऐसा लगता है यह आदमी कम से कम 100 किलो से ऊपर का रहा होगा। 100 किलो के आदमी को शेर इतनी आसानी से उठाकर खा नहीं सकता। वैसे भी शेर गले पर अटैक करता है, पर इसके गले की हड्डी में कहीं भी कोई चोट नहीं दिखती। मैंने उसे दोबारा याद कराया कि अब हमें घर लौट चलना चाहिए, पर वह बोला कि तुम्हें जाना है तो तुम बेशक लौट जाओ, पर मैं बिना यह जाने नहीं लौटूंगा कि वह बला आखिर है क्या। मैं अच्छी तरह जानता था अगर उसने ठान ली तो वह मानेगा नहीं। मैं अब उस समय को कोस रहा था जब मैंने इसे साथ ले चलने की ठानी थी। अब साथ चलने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो अब आगे चलते हैं। चौमासा चल रहा था, इसलिए धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। वह आगे चल रहा था। उसके पास रिवॉल्वर और मेरी टार्च थी, और मैं भयभीत तो बहुत था, पर कोई हल नहीं था केवल उसके पीछे चलने के। जब अंधेरा ज्यादा होने लगा तो वह बोला, अब हमें कोई सुरक्षित जगह खोज लेनी चाहिए। मुझे उसकी वह बात बहुत ही भली लगी। मैं बोला, तुम ही बताओ कोई सुरक्षित जगह। कुछ देर वह सोचता रहा, फिर बोला, सुनो ठाकुर, यही आसपास वह वन देवी वाला मंदिर भी है। मैं किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर देखता हूं। वह पास ही एक पलाश के पेड़ पर चढ़कर टार्च से देखने लगा। फिर थोड़ी देर में वह खुशी से चिल्लाया, मिल गया मंदिर, बस यहां से लगभग 20 कदम पूर्व में है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत तसल्ली मिली। चलो कोई सुरक्षित जगह तो मिली। वह पेड़ से उतर आया और मेरे हाथ को पकड़ पूर्व में चल पड़ा। बस 2 मिनट में हम मंदिर परिसर में पहुंच गए। मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा ताला पड़ा था। अब क्या करें? मैंने उससे पूछा। वह मुस्कुराया और बोला, ठाकुर, लगता बहुत डर गए हो। मैं वास्तव में बहुत ही डर गया था, पर खुद को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए झूठ बोल गया। नहीं दुबे, वह क्या है कि रात हो रही है और ऊपर से बारिश का मौसम। अब तुम ही बताओ, क्या सुरक्षित स्थान नहीं चाहिए हमें? वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रहा। यस, मंदिर में घुसने की तरकीब सोच रहा हूं। यह दीवार लगभग 10 फुट ऊंची होगी। मेरी लंबाई लगभग 6 फीट और 5 इंच है, और तुम्हारी भी लगभग इतनी तो होगी ही। अब एक काम करो, मेरे बैग में एक रस्सी पड़ी हुई है जिसे मैं सुरक्षा की दृष्टि से उठा लाया था, उसे निकाल लो। मैंने रस्सी बाहर निकाली। वह लगभग 4 या 5 मीटर की थी। मित्र ने कहा कि तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें दीवार पर चढ़ा दूंगा। फिर तुम यह रस्सी दीवार में लगे किसी भी खूंटे से बांध देना, मैं भी इसे पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। फिर मैं उसके कांधे पर चढ़ ऊपर एक खूंटे में रस्सी बांध दी। रस्सी के सहारे वह भी चढ़ गया। फिर उसी रस्सी के सहारे हम दोनों मंदिर प्रांगण में उतर गए। रस्सी वहीं बंधी रहने दी ताकि बाद में उसे काम में ले सकें। अब हम दोनों मुख्य मंदिर की ओर बढ़ चले। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी। फिर तीव्र गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, जैसे आसमान फटने वाला हो। जैसे ही हम मंदिर के बरामदे में पहुंचे, तेज बारिश शुरू हो गई।
जैसे वह इसी प्रतीक्षा में रही हो कि हम कब बरामदे में प्रवेश करें। मैं बरामदे में पड़े एक छोटे से तख्ते पर बैठ गया। मैं बहुत थक चुका था, एक चलने के कारण और दूसरा भय के कारण। पर दुबे किसी चीज की तलाश में था। मैं पूछने लगा, क्या ढूंढ रहे हो? बोला, ठहर जाओ, पहले मिल तो जाएं, फिर बताता हूं। तभी उसे कुछ मिला। वह खुश होता हुआ बोला, मिल गया। मैं बोला, क्या मिला, मुझे भी बताओ। वह कुछ नहीं बोला, बस मंदिर के दरवाजे पर जाकर कुछ थोक पीट करने लगा। थोड़ी देर बाद वह फिर खुशी चिल्लाया, बोला, काम हो गया, आ जाओ। मैं उठकर बैठ गया और उसे देखने लगा। तब तक उसने दरवाजे की जंजीर खोल दी। बोला, भीतर आ जाओ दोस्त, रात बिताने की जगह मिल गई। अब सुबह तक तान कर सोएंगे, फिर सुबह देखेंगे कि आगे क्या करना है। मैं भी मंदिर में प्रवेश कर गया। भीतर एक बड़ी दालान थी और उससे आगे गर्भगृह था, जहां वन देवी की मूर्ति स्थापित थी। अंदर प्रवेश कर हमने बाहर का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। अब मेरा भय रीत रहा था। दुबे टार्च से फिर कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी देर में वह एक लालटेन ढूंढ लाया। मेरे से खुशी से बोला, एक तेल की बोतल और मिल गई, इसमें 1 लीटर के लगभग तेल है। उसने लालटेन में तेल डालकर उसे माचिस से जलाया। माचिस हम साथ ही लेकर आए थे। अब पूरे मंदिर में प्रकाश फैल गया था। हम दोनों आराम से फर्श पर बैठ गए। तभी दुबे बोला, ठाकुर, क्या क्या बचा है निकालो, भूख लगी है। हमने सारा सामान बाहर निकाला। पाया कुछ चबेना, एक भेली गुड़ और सतुआ पड़ा है। दुबे बोला, इस समय हम चबेना चबा लेते हैं और सतुआ सुबह खाएंगे, पता नहीं कल खाना मिले या नहीं। उसकी बात मुझे सही लगी। मैंने सतुआ वापस बैग में रख दिया। तभी मुझे याद आया कि पानी कहां से मिलेगा। मैंने यह बात उसे बताई तो वह बोला, ठाकुर चिंता मत करो, मैं देखता हूं। वह टार्च लेकर फिर ढूंढने लगा। तभी एक कोने में एक बाल्टी और लौटा मिल गया। दुबे दरवाजा खोलकर बाहर आया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसने बाल्टी बाहर खुले में रख दी, फिर अंदर आकर बोला, थोड़ी देर में पानी की व्यवस्था हो जाएगी। हम दोनों बैठकर चबेना चबाने लगे। 20 मिनट बाद दुबे बाल्टी उठा लाया। तेज बारिश के कारण आधी भर चुकी थी। फिर लोटे से पानी निकालकर हम दोनों ने छक पिया। फिर वही फर्श पर सो गए। थकान के कारण नींद जल्दी आ गई। रात स्वप्न में मैंने देखा कि सुबह हो गई है। तभी एक बुढ़िया आई। उसने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था। उसके चेहरे पर बहुत तेज था। उसने हम दोनों को जगाया, बोली, उठ जाओ, सुबह हो गई है, मंदिर की सफाई कर लो, फिर नहा धोकर पूजा अर्चना कर लो। तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, यहां कोई खतरा नहीं। मैंने पूछा, मां, दरवाजा तो मैंने बंद कर रखा था, फिर आप भीतर कैसे आ गई? वह मेरे ओर देखकर मुस्कुराई, बोली, बेटे मैं यही रहती हूं, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम दोनों 3 दिन तक इस जगह से मत निकलना, खाने पीने की चिंता मत करना। मंदिर के पीछे कई केले के पेड़ है और कुछ कटहल के भी है। जितना चाहो खाओ, खत्म होने वाले नहीं है, पर मेरी बात का ध्यान देना। 3 दिन तक मत निकलना, बस उसके बाद तुम जंगल में जहां चाहे घूमना, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन माई, 3 दिन किस चीज का खतरा है? वह बोली, यहां जंगल में एक पिशाच रहता है। वह 3 दिन तक उत्पात मचाए रहता है। 3 दिन के बाद वह वापस गुफा में चला जाता है। यह पूर्णमासी से 3 दिन पहले बहुत ताकतवर रहता है, फिर पूर्णमासी को गुफा में चला जाता है। दोबारा फिर वह पूर्णमासी से 3 दिन पहले गुफा से बाहर आ जाता है, फिर उत्पात मचाता है। उस समय मेरी भी नहीं चलती। अतः तुम दोनों को मेरी चेतावनी है, मेरी बात का उल्लंघन मत करना, वरना फिर पछताना पड़ेगा। आप कौन है माई? वह बोली, मैं वन की देवी हूं। फिर वह बाहर का मुख्य द्वार खोलकर चली गई। मैं सोच रहा था कि रात यह दरवाजा बंद था, फिर कैसे खुल गया। तभी मेरी नींद खुल गई। बाहर से पंछियों की आवाजें आ रही थीं। मैंने मंदिर का दरवाजा खोला, देखा बाहर उजाला हो रहा था। मंदिर चारों ओर फलदार वृक्ष थे। यहां वन सघन नहीं था। दूर पहाड़ों के पीछे लालिमा फैल रही थी। बड़ा ही सुहावना दृश्य था। मैंने दुबे को जगाया। वह आंख मलता उठ बैठा और मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगा। मैंने कहा, जनाब सुबह हो गई, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करोगे या भूखे रहना है? वह उठ खड़ा हुआ। तभी मुझे वह सपना याद आया जो रात में मैंने देखा था, उसे बता दिया। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यह सब एक कल्पना मात्र है। रात में तुमने जो सोचा वही स्वप्न बन तुम्हें दिखाई पड़ा और कुछ नहीं। मैंने कहा, अगर वह कल्पना थी, चलो हम उसका परीक्षण कर लें।
माई ने मंदिर के पीछे केले और कटहल का पेड़ बताया था, चलो देखे कि यह सही है या नहीं। वह मेरे साथ मंदिर के पिछले भाग में गया। वहां वास्तव केले और कटहल के पेड़ थे। अब उसे मेरी बात पर भरोसा होने लगा। उसने आगे बढ़कर एक केले के पेड़ से 20-25 केले तोड़े और बोला, चलो सुबह का नाश्ता करते हैं। हम दोनों बरामदे में पड़े तख्ते पर बैठकर केले खाने लगे। केले बहुत ही स्वादिष्ट थे। हम दोनों ने छक्कर नाश्ता किया। फिर दुबे बोला, ठाकुर, हो सकता है तुम्हारी स्वप्न वाली बात बिल्कुल सही है, पर मेरे मन में उस पिशाच को देखने की इच्छा प्रबल हो रही है। अभी तक किस्से कहानियों में ही मैंने सुना था, अब जब वह यहीं आसपास है तो मैं उसे देखे बिना वापस नहीं जा सकता। बस एक बार उसे देख लूंगा, फिर वापस लौट चलूंगा। हाँ, रही मंदिर की सफाई की बात, तो वह सफाई मैं करने को तैयार हूं, पर तुम मुझे उसे देखने से नहीं रोक सकते। हाँ, यदि तुम्हें भय लग रहा तो जाना मत, बस केवल मैं उसे देखकर वापस आ जाऊंगा। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह माना नहीं। झाड़ू उठाकर मंदिर की सफाई में लग गया। अब मैं क्या करता, मैं भी साथ में सफाई में लग गया। 1 घंटे में मंदिर दमकने लगा। मैंने बाल्टी लौटा लेकर सामने कुएं से पानी निकाल स्नान किया। फिर दुबे ने भी स्नान किया। मैंने दुबे से कहा, मैं थोड़ा पूजा अर्चना कर लेता हूं। मैंने आसपास के पेड़ों से फूल तोड़कर वन देवी को अर्पित किया। बत्ती न होने के कारण वैसे ही हाथ जोड़कर वन देवी का स्मरण किया। फिर उनसे याचना की कि मेरे इस मूर्ख मित्र की सहायता करे या इसका हृदय परिवर्तन कर दे। फिर मैं बाहर आया तो देखा वह एक बड़ा पका कटहल तोड़ लाया था। दोनों ने फिर छक्कर कटहल खाया। कटहल बहुत मीठा था। ठाकुर ने दुबे को समझाया, पर दुबे बहुत ही हठी था। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह बिना उस पिशाच से मिले वापस नहीं जाएगा। अब ठाकुर का भी दायित्व बनता था कि वह उसके साथ रहे। ठाकुर ने आगे बताया कि जब हम दोनों ने भर पेट कटहल खा लिया तो हमें गहरी नींद ने घेर लिया। वहीं बाहर रखे तख्ते पर दोनों सो गए। लगभग 4 घंटे हम सोते रहे। जब हमारी नींद खुली तो शाम के 4 बज रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था। तेज धूप निकली हुई थी। प्यास से गला सूख रहा था। पानी तलाश तो पाया, खत्म हो चुका था। फिर मैंने बाल्टी की सहायता से कुएं से पानी निकाला। दोनों ने खूब छक्कर पानी पिया। अभी रात होने में काफी समय बाकी था। दुबे ने मुझसे कहा कि सारा सामान इकट्ठा कर लो, हम थोड़ी देर में निकल लेंगे। मैं उसे कहा कि एक बार सोच लो, पर वह अपनी जिद पर अड्डा था, इसलिए कुछ कहना अब बेकार था। मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया। फिर मंदिर के दरवाजे की कुंडी लगा दी गई। जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस लौट पड़े। मैंने खुद को आने वाले खतरे के लिए तैयार कर लिया। मुझे वन देवी की बात भी याद थी, पर दुबे मेरी मजबूरी था। अब हम वापस जंगल में उसी रास्ते पर थे। रात की बारिश ने चारों ओर पानी भर दिया था। हम जंगल में आगे बढ़ते रहे। जितना हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल घना होता जा रहा। तरह तरह के दुर्लभ जाति के पेड़ पौधे मिल रहे थे। ऐसे ऐसे वृक्ष हमने देखे जो हमने पहले कभी देखे नहीं थे। जंगली फूलों की चारों ओर भरमार हो रही थी। प्रकृति का सौंदर्य इतना था कि वर्णन करना कठिन हो जाए। अब अंधकार बढ़ने लगा था। यह जंगल के घने होने के कारण था। अचानक हमें एक दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ इतनी तीव्र थी कि एक बार मैं और दुबे दोनों हड़बड़ा उठे। दहाड़ 2 मिनट तक जंगल में गूंजती रही। जंगली जानवरों में हड़बड़ी सी हो उठी। सारे जानवरों इधर उधर भागने लगे। मैंने दुबे से कहा, यह शेर की आवाज लगती है, चलो किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दुबे बोला, यह शेर की दहाड़ नहीं है, पर उससे मिलती जुलती है। मैंने पूछा, तुम यह बात किस बिना पर कह रहे हो? मैंने बहुत बार शेर की आवाज सुनी है। शेर की आवाज में गूंज होती है। इस आवाज में गूंज नहीं, वहशीपन है। मुझे उसकी बात सही लगी। शेर की आवाज कई बार मैंने भी सुनी है। वह आवाज बिल्कुल ही अलग होती है, और यह आवाज ज्यादा डरावनी थी। दुबे ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया और मुझे भी हथियार निकालने को बोला। मैं पहले से ही घबराया हुआ था। उसकी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। दुबे मुझे देखकर हंसा और बोला, घबराने की जरूरत नहीं मित्र, तुमने वह कहावत शायद नहीं सुनी कि डर के आगे जीत होती है। मैं डर तो रहा था, पर झूठ बोला। कौन डर रहा है? ठीक है, नहीं डर रहे तो भी अपनी बर्छी बाहर निकाल लो और टार्च भी जला लो। अभी हम बात कर रहे थे, तभी हमें दहाड़ने की आवाज फिर आई। अब की बार आवाज बिल्कुल करीब से ही आई थी। दुबे पूरी तरह सरतक हो गया और मैं भय से पसीना पसीना हो गया।
मुझे लगा कि अब सामना होने वाला ही है। उधर दुबे मुझसे बोला, ठाकुर सावधान रहना, वह दहाड़ वाला जानवरों बिल्कुल ही पास है। मैंने हाँ तो भरी, लेकिन आवाज गले में ही रह गई। पास में एक ऊंची और समतल जगह थी। दुबे मुझे उस पर चढ़ने का इशारा किया। मैं और दुबे दौड़कर उस पर चढ़ गए। वह जगह, बाकी जमीन लगभग 2 फीट ऊंची थी। अब यह तीसरी दहाड़ थी जो बिल्कुल मेरे दाएं हिस्से से आई थी। मैंने मुड़कर देखा तो पाया वह मुझसे मुश्किल से 10 मीटर दूर था। एकदम अद्भुत जानवर जो न कभी देखा और न कभी सुना। मेरे शरीर से पसीने की धार निकल छूटी। पांव भी हल्के हल्के कांपने लगे। वह भेड़िया सा दिखने वाला एक जानवर था। उसकी पूंछ लंबी, बिल्कुल शेरों जैसी थी। कंधे पर लंबे बाल शेर की तरह। आगे का हिस्सा बिल्कुल काला था और पीछे का हिस्सा हल्के भूरे रंग का था। उसकी आंखें अंगारों की तरह धधक रही थीं। वह बार बार अपनी पूंछ को ऐंठ रहा था। उसकी लंबाई 8 फुट से कम नहीं थी। उसकी गुर्राहट स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। मुझे लगा कि अब जिंदगी शायद कुछ पल की थी। जब मौत करीब होती है तो हिम्मत बढ़ जाती है। मेरी हिम्मत बढ़ गई थी। मैंने अपने दाहिने हाथ में बर्छी पकड़ रखी थी और बाएं में टार्च। उसने हम पर अभी तक हमला नहीं किया था, शायद वह हमें परख रहा था। तभी दुबे ने अपने रिवॉल्वर से गोली चला दी। दुबे का निशाना अचूक था। गोली उसके गले के पास धंस गई थी। उसे शायद हमारे हमले का विश्वास नहीं था। गोली लगते ही एक बार वह पीछे हटा, फिर भाग छूटा। दुबे उसके पीछे दौड़ पड़ा। मैंने दुबे को मना किया, पर वह माना नहीं। मुझे भी उसके पीछे भागना पड़ा। कुछ देर की दौड़ धूप के बाद वह जानवर एक गुफा में घुस गया। उसके पीछे दुबे भी गुफा में घुस रहा था। तभी मैंने हाथ पकड़कर उसे थाम लिया। मैंने कहा, जाने दो, अब वापस चलते हैं। अगर यह वास्तव में वही पिशाच है तो तुमने इसे हरा दिया। अब हमारा जंगल में आने का मकसद पूरा हुआ। पर वह बहुत ही अड़ियल था, माना नहीं। कहने लगा, मैं इसके पीछे जाऊंगा और तुम बाहर बैठकर इंतजार करना। मैं बस थोड़ी देर में वापस लौट आऊंगा। मैंने साफ मना कर दिया कि अंदर कोई भी नहीं जाएगा, पर वह नहीं माना। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी टार्च और रिवॉल्वर लेकर गुफा में घुस गया। मैंने वन देवी से अपनी इस गलती के लिए क्षमा याचना की और प्रार्थना की ताकि उस दुबे सुरक्षा हो सके। मैं गुफा के बाहर एक बड़े पत्थर बैठकर उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। 3 घंटे बीत गए पर वह वापस नहीं आया। अब मेरी घबराहट चरम सीमा पर पहुंच गई। मैं घबराहट में रोने लगा। मुझे बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मुझे लगा उस पिशाच ने दुबे को मार दिया। अब वह बाहर आकर मुझे भी मार देगा। अब क्या करूं? क्या मैं वापस घर लौट जाऊं? ठाकुर की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी और दुबे उस पिशाच के पीछे गुफा में चला गया। अब ठाकुर के पास इंतजार के अतिरिक्त और कोई चारा ही था न डूबा जा रहा था। बुरी बुरी आशंकाएं मन को उद्वेलित कर रही थी। ठाकुर सोच रहा था कि वह अब क्या करे। यहां जंगल में कोई है भी नहीं जो उसकी सहायता करता। हमारे सामने बैठा ठाकुर पसीना पसीना हो रहा था, जबकि वह इस वक्त हमारे सामने बैठकर कहानी सुना रहा था। हम दोनों की भी हालत सही नहीं थी, पर कहानी में इतना अधिक रोमांच था कि कभी कभी हम अपनी उपस्थिति को भूल जाते। ठाकुर ने वहां रखे लोटे से थोड़ा पानी पिया। फिर जब संयत हो गई तो फिर कहानी सुनाने लगा। ठाकुर ने बताया कि उसकी स्थिति इतनी नाजुक थी, वह रो रहा था। फिर ठाकुर ने बताया, आखिरी सहारे परमात्मा को याद करने लगा। मैंने परमात्मा से अपने उस कार्य के लिए क्षमा मांगी जो मैंने अपनी झूठी शान के कारण जंगल आना तय किया था। फिर मुझे याद आया कि अगर मैं हनुमान जी को स्मरण करूं तो मेरी समस्या का निवारण हो सकता है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मुझे अपनी आत्मशक्ति में बढ़ोतरी महसूस हुई। अब डर धीरे धीरे कम हो रहा था। डर कुछ कम हो गया, पर मन बहुत खिन्न हो रहा था। थोड़ी देर मैं वहीं पड़े पत्थर पर बैठा रहा। फिर मैं खड़ा होकर इधर उधर टहलने लगा। अंधेरा इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा था। मैंने एक बार टार्च जलाकर चारों ओर का मुआयना किया। आसपास की जगह समतल थी, ज्यादा झाड़ नहीं था। बीच बीच में झींगुरों और मेंढकों की आवाजें आपस में मिक्स हो रही थीं, जैसे कोई संगीत सम्मेलन हो रहा हो। आसमान में बादल छाए हुए थे। बीच बीच बिजली कौंध उठती थी। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कितना समय हो गया है।
फिर भी मेरे अंदाजे से रात के 2 बज रहे थे। अब कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी, फिर मैं कोई फैसला ले सकता था। कुछ देर बाद बादलों में तीव्र गड़गड़ाहट हुई, फिर बारिश चालू हो गई। ये एक नई मुसीबत थी। मैं इधर उधर कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद थोड़ी दूर पर एक छोटी सी गुफा दिखाई पड़ी, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बारिश जब ज्यादा तीव्र हो गई तो मेरे पास कोई चारा न बचा, मरता क्या न करता। गुफा में मैं प्रवेश कर गया। अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ता, अचानक किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। मैं फुर्ती से तुरंत खड़ा हो गया। टार्च हाथ से छूटकर कहीं गिर गई थी। अभी मैं टार्च ढूंढ ही रहा था, तभी मुझे याद आया जिससे मैं टकराया वह कोई जानवर था। इसका मतलब इस गुफा कोई जानवर भी मौजूद है। जानवर की मौजूदगी ने मेरी हालत खराब कर दी। मैंने सोचा अगर यह वही पिशाच हुआ तो अब मेरी धड़कनें बहुत तीव्र हो गई थी। मुझे लगा यह पिशाच दुबे को मारकर यहां आकर छिपकर बैठा था। मैं थोड़ा पीछे हटा, तभी मेरे पैरों से कोई चीज टकराई। मुझे लगा यह टार्च ही है। मैंने झुककर छुआ तो वह मेरी टार्च ही थी। टार्च हाथ लगने से मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। मैंने हिम्मत कर टार्च जलाई। टार्च जलाते ही गुफा प्रकाश से भर उठी। हिम्मत कर मैंने चारों ओर देखा। जिससे मैं टकराया था वह एक हिरण का छोटा बच्चा था। उसे देख मेरे सांस में सांस आई। यह बड़ा ही प्यारा हिरण का बच्चा था। शायद बारिश से बचने के लिए यहां आ छुपा था। मैंने उसे छेड़ना उचित नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। बारिश बहुत तेज थी। बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बस मुझे पता नहीं चला कब नींद आ गई। नींद पंछियों की चहचहाट से टूटी। गुफा में रोशनी आ रही थी। मैंने चौंक कर नजरें इधर उधर घुमाई। पाया वह हिरण का बच्चा अब वहां नहीं था जहां कल रात मैंने उसे देखा था। शायद वह अपने झुंड की तलाश में चला गया था। मैं उठकर खड़ा हुआ। खड़े होते ही मुझे चक्कर आ गया। मैं वापस बैठ गया। मुझे लगा शायद कमजोरी के कारण ऐसा हो रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं बाहर आया। बाहर उजाला फैल चुका था। पेड़ों से छन छन कर धूप नीचे आ रही थी। अब मुझे भूख और प्यास दोनों सताने लगी। मैंने अपना बैग खोला, पर उसमें टार्च और कुछ हथियारों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अब मैंने सबसे पहले पीने का पानी ढूंढने का प्रयास किया। मैंने एक पगडंडी का रुख किया जो जानवरों के खुरों से बन गई थी। मैंने अंदाजा लगाया कि यह पगडंडी जरूर किसी पोखर या झील तक पहुंचती होगी। इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्यास से गला सूख रहा था। अभी मैं कुछ दूर चला था, तभी मुझे कुछ जंगली फल एक पेड़ के नीचे गिरे हुए मिले। हल्के हरे रंग के ये फल कुछ अमरूद से मिलते जुलते लग रहे थे। पहले तो मुझे डर लगा कहीं जहरीले ना हो, पर एक बंदर को फल खाते देख मेरा भय खत्म हो गया। मैंने जितने हो सके फल उठाकर अपने थैले में घर लिए। फिर मैं पानी की तलाश में आगे बढ़ गया। अभी मुझे भूख से ज्यादा प्यास बुझाने की जरूरत थी। पहले पानी पी लूं, फिर मैं इन फलों को खाऊंगा। तभी मुझे कुछ बगुले आकाश उड़ते दिखाई दिए। अब मुझे भरोसा हो गया कि पानी कहीं आसपास ही है। जैसे ही मैं पेड़ों के झुरमुट से बाहर आया, सामने एक बहुत ही खूबसूरत झील दिखाई। झील का ओर छोर दिखाई नहीं पड़ रहा था। झील की उस ओर दूर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। वो पहाड़ भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं अब बिल्कुल झील के करीब पहुंच गया था। अब मैं ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहां झील थोड़ी छिछली हो। तभी मुझे ऐसी एक जगह दिखाई पड़ी। मैंने अंजुली में भर झील का पानी छक कर पिया। पानी पीते ही शरीर में ताकत का संचार हुआ। मैं वहीं झील के किनारे बैठ गया। इतना मनोरम दृश्य था कि मन प्रफुल्लित हो उठा। सर्दियों की शुरुआत और बारिश के कारण धूप सुहानी लग रही थी। झील का निर्मल जल देख मेरा मन उसमें नहाने को हुआ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारकर एक सुरक्षित जगह पर रख दिए। अब मुझे खुद की प्राकृतिक दशा पर लज्जा आ रही थी, पर वहां आसपास कोई नहीं होने से लज्जा खत्म हो गई। बचपन में हम नदी में ऐसे ही नहाया करते थे। झील का पानी बहुत शीतल था, फिर भी मैं खूब नहाया। नहाने और तैरने से शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार हो गया। बाहर आकर मैंने अपने वस्त्र पहने और वापस गुफा के पास पहुंच गया। जिस पत्थर पर कल मैं बैठा था उसी पर पुनः बैठ गया। यह शिला काफी लंबी चौड़ी थी। आराम से बैठने के बाद मैंने थैले से वो फल निकाले जो मैं रास्ते से उठाकर लाया था। जैसे ही मैंने फल चखा वो बहुत स्वादिष्ट लगा। मिठास बहुत ज्यादा तो नहीं थी, पर उसमें रस बहुत था। मैंने 5 से 6 फल खाए। मेरा पेट भर गया। फलों का प्रभाव था कि थकान का असर मुझ पर खुमारी सवार हो गई।
मन हुआ उसी शिला पर लेट जाऊं और थोड़ा आराम भी कर लूं। फिर उठकर दुबे को तलाशूंगा। थोड़ी देर में खुमारी इतनी हावी हो गई कि मैं गहरी नींद में चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी का पहला पार्ट है जो यही समाप्त हो गया है। अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या ठाकुर अपने मित्र दुबे को ढूंढ पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और इंतजार करें हमारे दूसरे पार्ट का। अगर आपको यह कहानी का यह पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं हमारी कहानी आप कहां से सुन रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले कहानी के पार्ट आप सुन पाए। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।